सॉरी, पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा गलती से कट गया था। हाँ, हम लोग यहाँ पर थे, क्या कह रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वो होता है जिसमें हम लोगों को नियर से नियर हम लोग देख सके, मतलब हम लोगों की जो इमेज दिख रही है वो कम से कम डिस्टेंस पर दिख सके। कम से कम हम लोग कहाँ देख सकते हैं, अपनी डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और दूर से दूर नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है कि हमारी रिलैक्स आए बिना स्ट्रेन के। तो हम बिना स्ट्रेन के दूर से दूर कितना देख सकते हैं, हम आराम से इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर तक देख सकते हैं। इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर तक देख सकते हैं, इसका मतलब हमारी इसमें इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी कहां पर? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। और इसमें इमेज बनेगी कहां पर? इसमें इमेज बनेगी डी पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बस ये इधर एक कनेक्टिविटी का इशू है, माफ करना, इस वजह से थोड़ी सी लैग कर रही है, बट होपफुली सुन के समझ में आ रहा होगा एंड ओवरऑल दिखाई भी दे रहा है ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हमारी इमेज बनती है डी डिस्टेंस पर, ठीक है। अब हम इससे में क्या कह सकते हैं, इसमें हम बीटा को क्या कह सकते हैं, tan बीटा बराबर बीटा, है ना। tan बीटा बराबर बीटा, tan बीटा बराबर बीटा क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो। एक तो हम कह सकते हैं बीटा हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये हमारा बीटा एंगल है ना, ये हमारा बीटा एंगल। तो बीटा एंगल क्या है, एक तो ये HO बाई यू, HO बाई यू, है ना, HO बाई यू, और एक है हमारा HI बाय V इक्वल्स टू HI बाय V, कुछ इस तरीके से। तो बीटा के पास दो वैल्यूज आ गई, HO बाई यू यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी, और हाइट ऑफ इमेज बाय इमेज की डिस्टेंस। अब हम क्या लिख सकते हैं, अपनी मैग्नीफाइंग पावर। हमारी मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन ही है। तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर, जिसको मैं MP से डिनोट कर रहा हूं, वो हमारी एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर आ जाएगी। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना, हमारा बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय इसको कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, HO बाय यू डिवाइड बाय HO बाय D। तो हमारा HO से HO कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, DO बाय U। कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई कितनी, DO बाय U। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बेसिकली हम लोग इसको निकाल लेते हैं दोनों केसेस के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम निकालें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर हम निकालें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर हम निकालें, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर, मतलब इमेज हमारी बहुत दूर बन सकती है। अब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर कब बनती है, इमेज हमारी इन्फिनिटी पर तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। इसका मतलब यू हमारा कितना होना चाहिए, एफ। यू हमारा कितना होना चाहिए, एफ। यू हमारा एफ होगा तब जाके हमारी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो हम इस केस में, हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, डी बाय एफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ। फोकस पे अगर हम रखेंगे तो हमारी इन्फिनिटी पर बनती है इमेज, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो गई। फिर हमारे पास बात आती है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हम लोगों का बेसिकली, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हम लोगों की इमेज बेसिकली बननी चाहिए कहां पर, V बराबर D सेंटीमीटर पर, यानी कि V बराबर 25 सेंटीमीटर पर। तो हम लोगों की जो इमेज बननी चाहिए वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए, ठीक है। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए, इसका मतलब हम लगा लेते हैं अपना कौन सा फॉर्मूला, अपना लेंस फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर मतलब फोकल, इसका फोकस कैसा होता है, इसका होता है पॉजिटिव, इसका होता है पॉजिटिव। इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है ना, इमेज बन रही है वर्चुअल, है ना। और u हमारा कितना होगा, u हम लोगों को बेसिकली u ही तो फाइंड कर रहे हैं कि हमें हमारा, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्मूले में u रखना है तो हमको u ही तो फाइंड करना है। v हमारा कितना है, पीछे बन रही है -d, और f हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/+ बराबर 1/-d माइनस 1/u, कुछ इस तरीके से। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 1/u बराबर 1/d माइनस 1/f, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/u बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लो, f+d डिवाइड बाय fd, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया, है ना। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, एक सेकेंड, अरे हाँ सॉरी, ये भी तो, इधर भी तो साइन कन्वेंशन लगेगा, कौन सा, u भी तो पीछे ही रखा है ना, u भी तो ऑब्जेक्ट भी तो हमारा पीछे है, तो इसके आगे भी तो माइनस लगेगा, -u, कुछ इस तरीके से, इसका भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, तो 1/u बराबर इसके आगे, तो u कितना आ जाएगा हमारा, u आ जाएगा fd
बाई एफ प्लस डी, कुछ इस तरीके से एफ डी बाई एफ प्लस डी। अब हम लोग को यू को इसमें रख देंगे तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ एंड देन लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए हमारा u कितना आ रहा है, u आ रहा है हमारा एफ डी बाई एफ प्लस डी। तो अब हम अपना मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हैं डी बाई यू। डी बाई यू मतलब u का u की जगह इसको लिख दो पूरा डी बाई एफ डी बाई एफ प्लस डी, है ना। एफ प्लस डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी इंटू एफ प्लस डी डिवाइड बाई एफ डी। डी से डी कट जाएगा तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा एफ प्लस डी डिवाइड बाय एफ। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ। तो 1 प्लस डी बाय एफ हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, और इंफिनिटी के लिए हम लोग का कितना आ जाएगा, डी बाय एफ। तो हम लोगों का मैग्नीफाइंग पावर दोनों के केसेस में डिराइव होकर आ चुका है। अब हम इसमें एक और बात कह सकते हैं कि इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कैसे लेते हैं, हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग इधर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ, क्यों शॉर्ट फोकल लेंथ, देखो शॉर्ट फोकल लेंथ लेंगे, अगर हम शॉर्ट फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंस लेंगे बेसिकली तो होगा ये कि जितना इधर f हमारा कम होगा उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो टू गेट मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हम अपने f को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस में शॉर्ट फोकल लेंथ लेंगे तो इधर भी f कम होगा तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, इधर भी f कम होगा तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं हमारे शॉर्ट फोकल लेंथ का, है ना। और ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, नियर फोकस बट बिटवीन फोकस एंड हमारे ये ऑप्टिकल सेंटर। हमारे पास दो टाइप की एडजस्टमेंट्स हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल में हम इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पर, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में इमेज बननी चाहिए सबसे लीस्ट डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर डी पर। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन को रख के अपना पूरे तरीके से नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह के लिए हम लोग अपना अपना क्या निकाल लेंगे, ये पूरा क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ये नियर पॉइंट के लिए, मैग्नीफाइंग पावर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो फुली ये डेरिवेशन समझे कि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है किसकी, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन अगर हम देखें तो इसमें भी अगर हम क्या कहेंगे, इसमें हम लोग देखो, इसमें देखो कुछ ये हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये लैबोरेटरी यूज माइक्रोस्कोप होता है, लैब में वगैरह में हम यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास दो लेंसेज होती हैं, कुछ इस तरीके से। एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होती है हमारे पास आईपीस, है ना। एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होती है हमारे पास आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो ऑब्जेक्ट के करीब होती है और आईपीस लेंस जो होती है वो हमारे आई के करीब होती है, ठीक है। और एक और बात, जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसका अपर्चर जो होता है स्मॉल होता है। अपर्चर मतलब वो जो होता है साइज वो स्मॉल होता है, और जो हमारी आईपीस लेंस है उसका अपर्चर ज्यादा होता है। वो हम देखते हैं ऐसा क्यों वगैरह रीजन भी देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है तो जिस तरीके से यहाँ बना दें ऐसे, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारी क्या है, इधर बना दें क्या, ये है हमारी आईपीस लेंस, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। एक वो बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का रे डायग्राम बनाएंगे, ये हमारी ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये हमारी क्या है, आईपीस लेंस। हम लोगों की आई कहाँ होती है, इसके करीब, और ऑब्जेक्ट होता है इसके करीब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हम बेसिकली कहते हैं कि अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले इसका जो वो होता है अपर्चर, इसका अपर्चर स्मॉल क्या होता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसका अपर्चर स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को माइक्रोस्कोप से देखना क्या होता है, छोटी सी चीज देखनी होती है। तो छोटी सी चीज देखनी होती है, हमें कोई बड़ी सी चीज नहीं देखनी है। तो छोटी सी चीज है, मान लो की बात वो बहुत ज्यादा वो ब्राइट चीज है, तो ब्राइट हम लोग का है, तो जितना इसका अपर्चर स्मॉल होगा तो वो उतनी कम लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, कम लाइट को आने देगा। तो हमारी जो इमेज है अगर वो बहुत ज्यादा ब्राइट है तो बहुत ज्यादा ऐसे इतनी ब्राइट नहीं हमारी आंखों में चौंधी आएगी कि पता चले हमारी आंखें खराब हो जाए, है ना। तो हम लोगों को अगर
अगर हम अपर्चर बड़ा लेंगे तो मैक्सिमम रेज जो होंगी इससे पास करेंगे, मैक्सिमम रेज पास करेंगी तो ब्राइटर इमेज बनेगी। लेकिन इसका अगर अपर्चर स्मॉल है तो इससे बहुत ज्यादा रेज नहीं पास कर पाएंगी, तो हमारी जो इमेज इतनी ब्राइट नहीं बनेगी कि हमारी आंखें वो चौंधिया जाए, पता चले आंखों में मतलब ब्राइटनिंग वगैरह वो हो जाए। इस वजह से हम लोगों को इतना इतना रखना है, छोटा सा इतना छोटा रखना है, इससे तो छोटा ही रखना है एटलीस्ट, कि हम लोगों के पास एक देखने लायक हो, इतनी ब्राइट ना हो इमेज कि हम लोगों को दिखे ही ना। और अब हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप में अपर्चर इसका बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। क्यों? क्योंकि तो हम लोग को बहुत दूर से देखना है, तो हमें ब्राइट जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उतना ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, और जितना पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना पास हमें दिख तो रहा है, बस हमें उसको केवल क्या मैग्नीफाई करके देखना है, हमें उसे ब्राइटनेस नहीं बढ़ानी है। तो इस वजह से ये क्या करेगा कि ब्राइटनेस उतनी नहीं वो इंक्रीज करेगा कि पता चला इसका अपर्चर बहुत बड़ा ले लिया तो ये ब्राइटनेस भी बढ़ा दे, और ब्राइटनेस बढ़ने की वजह से हमें ये एकदम चमकता हुआ दिख रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा इसका अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो इसका अपर्चर स्मॉल होगा, इसका अपर्चर आईपीस का बड़ा होगा। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि हम क्या करते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं। हम हमारे ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि वो यहां बने हुए ना, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर ताकि वो यहां बने। इसका मतलब बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो यहां बने। मतलब हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगी, सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा क्या करेगी, हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज करेगी बनाएगी वो मैग्नीफाइड बनाएगी, और आईपीस लेंस है वो इमेज को भी और मैग्नीफाई कर देगी। मतलब ये भी मैग्निफिकेशन करेगी और ये भी मैग्निफिकेशन करेगी, मतलब डबल मैग्निफिकेशन, इसका भी मैग्निफिकेशन तो इसका भी मैग्निफिकेशन है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो टोटल मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है, टोटल मैग्निफिकेशन होता है इसका मैग्निफिकेशन, इसका हम कह देते हैं एमओ, मतलब एम ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, तो एम हमारा टोटल मैग्निफिकेशन होता है, एमओ इनटू एमई, यानी कि सारे जितने भी मैग्निफिकेशन होते हैं सबका मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एमओ है अगर, तो इसका एमई कह देते हैं। तो इसका ये भी मैग्नीफाई करेगी और ये भी मैग्नीफाई करेगी। अब ध्यान से देखते हो, अगर ध्यान से देखो, अगर हमारी ये लेंस मैग्नीफाई कर रही है, पहली बात ये लेंस मैग्नीफाई कर रही है, तो मैग्नीफाई किस किस केस में करती है, हमारी कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई हमारी करती है कॉन्वेक्स लेंस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो एफ या एफ और 2f के बीच में हो, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो फोकस पर हो डायरेक्टली, या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो डायरेक्टली हमारा कहां हो, वो हमारा डायरेक्टली एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। इन केसेस में क्या करती है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाई कर देती है इमेज, यानी कि एफ और 2f के बीच में, या फिर डायरेक्टली एफ के बीच में, मतलब सीधे एफ पे, और या फिर एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अच्छा, तो इन केसेस में हमारी कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, हमारे उसको इमेज को मैग्नीफाई कर देती है। अच्छा, और हमने एक और चीज रिक्वायर है, एक और चीज क्या रिक्वायर है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज बननी चाहिए यहाँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज बननी चाहिए यहाँ, यानी कि बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड, कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड केवल हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन से केसेस में बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे कॉन्वेक्स लेंस में बनती है जब हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी पर हो, या तो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f हो, या तो ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में हो, या फिर f या तो 2f पर हो, है ना। तो हमारा बेसिकली दो केसेस आ रहे हैं, है ना। हमारा बेसिकली क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि हमारे इमेज कहां बने, इमेज एक तो यहां बने, इमेज यहां बने। इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि हम लोगों को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड ही बन पाएगी ना, क्योंकि वर्चुअल तो इसी के पीछे बन जाती है। वर्चुअल तो अभी हम लोग पिछले केस में देख चुके हैं ना कि इसी के पीछे बन जाएगी, लेकिन हमें कैसी चाहिए, हमें चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और हमें कैसी साथ ही साथ चाहिए मैग्नीफाइड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये तीन प्रॉपर्टीज किस जगह पर आती है, वो हमारे पास आती है f और 2f के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसका मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, ये अगर हमारा f है, ठीक है, ये अगर हमारा क्या है, ये है अगर हमारा f, जिस तरीके से f को कह देते हैं, f ऑफ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, f हमारा है ये, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट को हम इसके करीब रख देते हैं, f और 2f के बीच में, f इधर होगा तो 2f इधर होगा, f और 2f के बीच में, लेकिन f को f के करीब है ना, फोकस के करीब क्यों रखेंगे, फिर से वही बात, क्योंकि फोकस के जितना करीब रखेंगे उतनी हमारी मैग्नीफाइड होगी इमेज, जितनी मतलब ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो हमें फोकस के करीब रखना पड़ेगा, है ना। फिर चाहे फोकस और f और 2f के बीच में रखो, फिर चाहे फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो, हम लोग जितना करीब रखेंगे फोकस के, क्योंकि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, यानी कि इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि फोकस के जितना करीब होगी हमारा ऑब्जेक्ट, जितना करीब होगा हमारा ऑब्जेक्ट, उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और हमें ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन ही तो चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, f और 2fo के बीच में रखेंगे, f और 2fo के बीच में रखेंगे, लेकिन fo के करीब रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ जाएगा तो अब हम क्या कहेंगे, तो हमारा बेसिकली ध्यान से देखो, तो हम लोगों का
इसके रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर। कैसे बनेगी ध्यान से देखो, ऐसे जाएगी, इससे रे ऐसे टकराई और ऐसे चली जाएगी, और एक रे इससे जाएगी ऐसे, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे चलेगी जाएगी रे, है ना। हम लोगों की रे ये वाली आगे चलेगी, ये ऐसे 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 ऐसे, और हम लोग का और ये जो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। बना कि नहीं, दिख नहीं रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देते हैं, अच्छे से रे डायग्राम और बना देते हैं, ठीक है ना। है ना, ऐसे, ठीक है। और ये हमारा एरो था, और हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ना, कि हमारी इमेज जो है ये बनी है, इमेज किसकी वजह से, इसकी वजह से जो इमेज बनी है वो बनी है यहाँ पर कुछ इतनी बड़ी सी, है ना। तो ये हमारी क्या है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंटरमीडिएट इमेज है ना। ये हम लोगों का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसको मैग्नीफाई कर दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या कर दिया, इसको मैग्नीफाई कर दिया कुछ इस तरीके से। जब हमने एफ और 2FO और 2FO के बीच में रखा, लेकिन हमने FO के करीब रखा, तो हमारी कुछ इस तरीके से हमारी इमेज जो हो गई मैग्नीफाई हो गई है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर हम कहते हैं, अगर ये डिस्टेंस है u, ये देखो ये डिस्टेंस तो कितनी है, ये डिस्टेंस तो है ये डिस्टेंस है u, है ना, और फोकस से कितनी डिस्टेंस है FO, है ना, फोकस से कितनी डिस्टेंस है FO, और ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस है u, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास ये इमेज जो बनी है, इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी v, है ना। अब ये बनी है v, अब हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। मतलब कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया था, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, हमारे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ताकि हमारी वर्चुअल इमेज बने हमारे उसके पीछे ही बन जाए, है ना, हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इस जो हमारी इमेज बनी है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, है ना। तो ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो बेसिकली अब हम इस इमेज को कहाँ रखेंगे, ऐसा सेट करेंगे कि ये आए हमारे इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि हमारा इसका फोकस कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, FE कह देते हैं इसको। तो FE मान लो की बात यहाँ है, तो हमारा ये है जो इमेज है, ये इमेज है, इसकी कह देते हैं, मान लो की बात, इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा FO है, क्योंकि हमारी लेंस ऐसे पास करे, इधर भी FO और इधर आ जाएगा 2FO, कुछ इस तरीके से। ये FE है, ये FE मतलब आईपीस का फोकस है, ठीक है। और ये उसके हम लोग को ये क्या करना है, जो ये इमेज बनी है, ये हम लोगों को FE और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनानी है, और FE के जितना करीब रहेगी उतना अच्छा, ताकि हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिले, ठीक है। तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि अब इससे रेज निकालते हैं और इसका इमेज बनाते हैं, ठीक है। अब इससे रेज निकालेंगे और इसका इमेज बनाएंगे, तो हम कैसे बना सकते हैं कि, ध्यान से देखो, इसको लेंस को और बड़ा कर दें, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये लेंस हमारी और बड़ी हो गई। अब क्या होगा, अब इस लेंस से कुछ इस तरीके, अब इससे अगर रेज को हम बनाएं, तो रेज कैसे बना सकते हैं, हम रेज बना सकते हैं ऐसे, और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कहां पे जाके मीट करेगा, है ना। एक सेकेंड, तो ठीक है। तो अब इसको हम बना सकते हैं तो इस तरीके से। तो ये हमारा कहाँ पे जाके मीट करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर। तो हम लोगों का ये कुछ यहाँ पर जाके इस तरीके से मीट करेगा। थोड़ा सा रफ डायग्राम हो गया है, but जिस हिसाब से भी है ना। तो हम लोग की इमेज जो फाइनल इमेज बनेगी वो इतनी बड़ी सी बन जाएगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनल इमेज है ना। ये हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी
फाइनल इमेज, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इसने भी हमारे इसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने इमेज बना ली, और इसको भी बैक ट्रैक करके, क्योंकि ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी ना। अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमारी कहां बन जाएगी इमेज, कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी इमेज जो बन गई है वो इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड यहाँ पर बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कह सकते हैं कि ध्यान से देखो, पहली वाली जो इसका था एमओ, अगर हम निकालें एमओ कितना आ जाएगा, एमओ तो हमारा आ जाएगा सिंपल सा, देखो जो हमारी ये वाली कॉन्वेक्स लेंस है, तो सिंपल हमारे कॉन्वेक्स लेंस कैसे हम लोग का मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ हमारी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग लिखते हैं वही क्या आता है हमारा v by u विद साइन कन्वेंशन वगैरह पुट कर देंगे। तो साइन कन्वेंशन के साथ अगर पुट करेंगे, तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसको कहते हैं, इसको अगर हम यूओ कहते हैं, यूओ मतलब ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और इसको अगर हम कहते हैं वीओ, यानी कि हमारे इसके डिस्टेंस, किसकी इमेज के जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है इसके डिस्टेंस अगर हम कहते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी इंटरमीडिएट इमेज, ये डिस्टेंस इससे, तो हमारे पास ये आ जाएगा वीओ, इसका साइन, अब इसको हम साइन के साथ पुट करते हैं, तो वीओ हमारे पास है पॉजिटिव, तो ये है वीओ पॉजिटिव, और यू कैसा है पीछे की तरफ है, तो यूओ कैसा है नेगेटिव। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v बाय माइनस यू ओ, यानी कि v माइनस वीओ माइनस वीओ बाय यूओ, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोगों का मैग्निफिकेशन आ जाएगा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन इसकी वजह से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसकी वजह से उतना ही आएगा जैसा ये तो वही है ना हमारा, देखो ये हमारा क्या कर रहा है, इसको इंटरमीडिएट बना रहा है ना, इंटरमीडिएट इमेज बनाने में मदद कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, ये उसको भी, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है, जैसा हम लोग के पिछले वाले में था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है, और हमारी ये और बड़ी सी इमेज बना रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमारा पहले ही निकाल चुके हैं कि एमई क्या आ रहा था, एमई फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग पहले देख चुके हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना आता था, ये हमारा आ रहा था उतना, कितना, दिस वाज डी बाय एफ, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो डी बाय एफ ई आ रहा था। और हमारे इसके नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए कितना आ रहा था, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए कितना आ रहा था, वो आ रहा था हमारा 1 प्लस डी बाय एफ ई, ठीक है। अब सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन वैसे तो हम पिछले वाले में कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसमें अगर करना है तो मैं उसको छोटे से फॉर्म में बता देता हूं। देखो हमने किया क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये, और इस वाली लेंस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारी क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारी एफ ई, इतनी है मेरी एफ ई, ठीक है, इतनी मेरी एफ ई है, ओके। और ये मेरा वो है क्या, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस है इससे, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें कह क्या सकते हैं, ध्यान से देखो, इसमें हमारा, इसको हम कह देते हैं यूई, है ना, ये हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट इस वाली इमेज के लिए, सॉरी इस वाली लेंस के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कह देते हैं यूई, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोगों को नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, इसका तो फॉर्मूला है, सिर्फ सिलेबस में इसका डेरिवेशन भी है, तो हम कह देते हैं अगर इसको यूई कहेंगे तो हमारा बेसिकली हम लोगों को नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब है हम लोगों की जो फाइनल इमेज बननी चाहिए वो हमारी डी डिस्टेंस से बननी चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है हमारी डी, तो ये दूरी है हमारी आंखों से, आंखें अगर हमारी यहाँ पर है, अगर हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि रेज हम लोग की ऐसे से आ रही है, तो हम लोग ऐसे से देखेंगे ना, तो आंखें यहाँ पर, तो हम लोग को ऐसे आती हुई दिखेंगी इमेज कुछ इस तरीके से। तो हमारी आंखों से कितनी दूरी है, इतनी डी। यूई किससे दूरी है, यूई है बेसिकली लेंस से, कह सकते हैं आंखों से, आंखें हमारी लेंस के बहुत करीब है, तो यूई हमारी किससे दूरी है, इससे ही दूरी है, किससे, ऑब्जेक्ट, ये हमारी जो इंटरमीडिएट इमेज है जो कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है उसकी। अब हमारा बेसिकली अगर हम मैग्निफिकेशन जो निकाल रहे थे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाले था, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन पिछले वाले केस में कैसा आ रहा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ रहा था हमारा कुछ इस तरीके से, इस लेंस के लिए कैसा आएगा, पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसा आ रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा डी बाई यू आ रहा था, एमपी कितना आ रहा था, एमपी आ रहा था हमारा कितना, एमपी आ रहा था डी बाई यू। लेकिन जब वो आ रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, अब इस वाले, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आता, अब इस वाले केस में ये वाली जो लेंस है उस इस वाली लेंस के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली यहाँ पर यू ई होना चाहिए, है ना। एमपी हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या हो जाएगा, डी बाई यू। अच्छा, अब हम और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि बेसिकली जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, डी पर, और हमारे पास जो कौन सा फोकल लेंथ है वो है एफ ई, और हम लोगों का इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई। तो हम क्या कह सकते हैं,
फिर इसमें अगर हम यूज करना चाहें, इसको मैं यहाँ से हटा के कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एम पी बराबर डी बाय यू, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास अगर फॉर्मूला यूज करें 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। तो हमारी बेसिकली इमेज कहाँ बनेगी, डी पर, माइनस डी पर, है ना। कहाँ पर, माइनस डी पर पीछे ही, तो हम इसको माइनस डी लिखेंगे। f हमारा कौन सा यूज हुआ है, fe, है ना, 1/fe, और कॉन्वेक्स का इसका पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दो, इक्वल्स टू 1/u, 1/-d माइनस 1/-ue माइनस ue, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा 1/ue बराबर 1/f प्लस 1/d। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ue बराबर fd बाय f प्लस d, वेयर f इज fe, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ue बराबर ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ue की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास इस पार्ट के लिए me के लिए कितनी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी d/ue अगर हम रखेंगे तो वापस वैसे ही जैसे पिछले केस में सॉल्व हुआ था, हमारे पास यही सेम चीज आ जाएगी, कितनी, 1 प्लस d/fe। तो ये तो हमारे पास किसका केस आ गया, ये तो हमारे पास सिर्फ आ गया me का केस आ गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और me का केस आ गया नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। बट हमें तो फाइंड करना है क्या, हमें तो टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। टोटल मैग्निफिकेशन भी बता देता हूँ। टोटल मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा, m बराबर, पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में क्या हो जाएगा, mo इंटू me, यानी कि माइनस vo बाय uo, है ना, इंटू d बाय fe, ये हो जाएगा हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में ये। और हमारे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वाले केस में m कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस vo, है ना। इसमें साइन नहीं पुट करना है, ये हम लोगों ने निकाल दिया, इसमें नहीं, साइन इसमें पुट करना था, और इसको हम लोगों ने साइन पुट करके इसे निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस vo बाय uo और 1 प्लस d बाय fe, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट किधर लिए आ जाएगा, और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों के लिए क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझे हो, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए अगर हम निकालें क्या हमारा मैग्नीफाइंग पावर, तो सबसे पहले इसमें हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है इसमें भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, एक हमारी आईपीस लेंस होती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, जो अपर्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, हमारी आईपीस से बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हम टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे दिखने चाहिए, अच्छे खासे ब्राइट हुई, उनकी ब्राइटनेस वैसे ही, क्योंकि अगर बहुत दूर से ब्राइटनेस ऐसे ही कम है तो हमें जितना ब्राइट देखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका अपर्चर बहुत बड़ा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका क्या करते हैं, अपर्चर लेते हैं बहुत बड़ा, ऐसा, ठीक है। और हमारी जो आईपीस लेंस है उसका अपर्चर लेते हैं छोटी सा, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम बनाते हैं इसमें दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बात आती है, हम इसमें रख देते हैं ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा टेलीस्कोप से देख रहा है तो हम इन्फिनिटी दूर, बहुत ज्यादा दूर है हमारा ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा दूर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो इन्फिनिटी से रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो हमारी बेसिकली मान लेते हैं कुछ इस तरीके से रेज आ रही होंगी कुछ इस तरीके से कि अगर कुछ इस तरीके से, तो हमारी इंफिनिटी दूर से रेज आ रही होंगी, और ये हमारा, क्योंकि जब इंफिनिटी दूर से रेज आती है तो हमारी बेसिकली इमेज कहाँ बनती है, इमेज हमारी बनती है फोकस पे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, जिसका क्या है, फोकस है एफओ, है ना। और ये हमारी है क्या, आईपीस लेंस, आईपीस, ठीक है। और जिसका फोकस कितना है, एफई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये फोकल प्लेन पर, हमारी फोकल प्लेन पर इतनी बड़ी सी इमेज बन जाएगी, इतनी बड़ी सी फोकल प्लेन पर इमेज बन जाएगी। ये हमारा फोकल प्लेन है ना। कहाँ पर, ये है कौन सा पॉइंट, ये हमारा कौन सा, ये पॉइंट है हमारा एफओ है, एफओ पॉइंट है हमारा, है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, एफओ दूर है, ठीक है। ये हमारा एफओ डिस्टेंस पर दूरी पर है, ठीक है, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब हमारे पास ये भी सेम काम करेगा। ये क्या करेगा, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसे क्या किया था, इसमें क्या करेगा कि जो हमारा इमेज बनी है, इंटरमीडिएट इमेज बनी है, वो हमारी बेसिकली क्या होनी चाहिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये जो लेंस है ये क्या करेगी, अपना इसका फोकस यानी कि एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपने इसको रखेगी। ऑप्टिकल सेंटर और एफई के बीच में अगर हमारी इंटरमीडिएट इमेज को या फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है उसको रखेगी, तो जो इसका ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड पीछे की तरफ, है ना। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, एफई को कुछ यहाँ बना देते हैं, एफई जो होगा हमारा यहाँ रख देते हैं। एफई अगर हमारा यहाँ होगा, एफई अगर हम यहाँ रख दें तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इतना ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, यूई हमारा कुछ इस तरीके से, यूई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यूई कैसा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, और ये इसके लिए इमेज है और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारा एफई होगा यहाँ, तो हमारा एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमारी अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ से ऐसे रेज आ रही है, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि हाँ, तो अब हम ये कह सकते हैं कि रेज आएंगी ऐसे जाएंगी, है ना, और रेज आएंगी ऐसे जाएंगी, ऐसे गई रेज, और कैसे गई, ऐसे गई। तो अब इनको बैक ट्रैक करो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम की फाइनल इमेज बन रही है बड़ी सी, ये हम लोग की क्या है, थोड़ी सी फाइन, ये थोड़ा सा टेढ़ा है मार्क करना, है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग की क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी फाइनल इमेज इतनी बड़ी सी बन जाएगी यहाँ पर, ये हमारी फाइनल इमेज है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अपने टर्म्स वगैरह लिख लेते हैं। टर्म्स वगैरह क्या लिखना है, हम लोग को डिराइव करना है, ध्यान से देखो। अब हम लोग को सबसे पहले अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारा मैग्नीफाइंग पावर था वही बीटा बाय अल्फा। अच्छा, बीटा बाय अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या होगा, अल्फा देखो ध्यान से, अगर हम डायरेक्टली, अगर अल्फा क्या होगा, अनएडेड आई के साथ, अनएडेड आई के साथ, मतलब अगर हम डायरेक्टली देखें किसको, अगर हम डायरेक्टली अपने जो ये ऑब्जेक्ट है उसको देखें, हमारे पास अभी तो आंख यहाँ पर है, कहाँ पर है आंख, हम लोग की आई है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग कैसे देखें, अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे रेज को देख रहे होते, अगर हम डायरेक्टली रेज को देख रहे होते तो हम कैसे देखते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। हमारी आईज होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों की आईज पर बेसिकली ऐसे है ये। तो अगर हॉरिजॉन्टल बनाए, तो हम ध्यान से देखो, तो ये हमारा अल्फा आ रहा है, ये हमारा अल्फा आ रहा है, ये क्या है हमारा अल्फा। अल्फा है हमारा क्या, एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, हमारी ये जो रेज आ रही है, मतलब बेसिकली ये कुछ इस तरीके से अल्फा बन जाएगा ना, जो कुछ हमारी रेज सबटेंड कर रही है हमारी आंखों पे, एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, अल्फा एंगल, यानी कि बेसिकली हमारा ये है अल्फा एंगल, है ना, ये हमारा अल्फा एंगल है। हॉरिजॉन्टल और रे के बीच में, हॉरिजॉन्टल और रे के बीच में अल्फा एंगल। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये तो स्ट्रेट जा रही है ना, ये वाली तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो स्ट्रेट जाती है, तो ये अल्फा हमारा हो जाएगा कितना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं अल्फा बराबर, यानी कि tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, अप्रोक्सीमेटली अल्फा ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये इमेज की हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, इमेज की हाइट है hi, है ना, hi बाय fo हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। अब बीटा हमारे पास क्या है, बीटा बेसिकली है हमारी एडेड आई के साथ, यानी कि देखो जो हमारी फाइनल इमेज आंखों पे एंगल सबटेंड करेगी, फाइनल इमेज आंखों पे कैसे एंगल सबटेंड कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि हमारी फाइनल इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से, ये हमारा है, ये एंगल सबटेंड कर रही है, ये हमारा बीटा है ना। क्योंकि ध्यान से देखो, इससे कैसी रेज आ रही है, कुछ ऐसे रेज आ रही है, सीधी जो रेज आ रही है, सीधी जो रेज आ रही है वो ऐसे वाली है, ये वाली। तो हमारी बेसिकली बीटा एंगल आंखों पे सबटेंड हो रहा है ना, तो बीटा एंगल आंखों पे सबटेंड हो रहा है, तो बीटा एंगल ये है, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा बराबर बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा सामने वाला अपॉन ये, और इसको साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ, क्योंकि हमारा पीछे की तरफ है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, hi बाय माइनस यूवी, है ना, क्योंकि देखो FO तो हमारा पॉजिटिव होगा, फोकस है, मतलब फोकल लेंथ है हमारा किसका, इसका बेसिकली। लेकिन जो हमारा ये है UE, ये तो नेगेटिव होगा ना, इसको साइन के साथ रखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, hi बाय माइनस UE, है ना, hi बाय माइनस UE। दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है, चलो रुको इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से।
हाँ, अब दिख रहा है अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एच आई बाई एफ ओ, और बीटा हमारा बराबर हो जाएगा एच आई बाई माइनस यू। तो हमारा बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ जाएगा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा मतलब एच आई बाय माइनस यू डिवाइड बाय एच आई बाय एफ ओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से एच आई से एच आई कट जाएगा, यू ऊपर जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा फाइनली कितना बन जाएगा, एफ ओ बाय माइनस यू डी, या फिर हम कह सकते हैं माइनस एफ ओ बाय यूवी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर इस तरीके से। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, अगर हम लोगों को नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, अगर हम लोगों को नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोगों की इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पर, इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां होना चाहिए, इस वाली लेंस के फोकस पे, इस वाली लेंस के फोकस पे होगा, तभी तो हमारी इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी। और इस वाली लेंस का फोकस पे, यानी कि इमेज जो बननी चाहिए, इमेज यहाँ नहीं होनी चाहिए, इमेज यहाँ एफ पर होनी चाहिए, यानी कि जो यू ई है वो एफ के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम कहेंगे कि यू ही बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यू ही बराबर हो जाएगा हमारा एफ के बराबर, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे ही रख देंगे तो इमेज हमारी इंफिनिटी पे बन जाएगी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हम लोग का यू ही बराबर एफ, तो हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा कितना, माइनस एफ ओ बाय एफ, कुछ इस तरीके से। और अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें बेसिकली हमारे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट यानी कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जिसमें हम लोगों की ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक, आई से लेके, आई बहुत करीब है, आई से लेके यहां तक फाइनल इमेज तक, ये डिस्टेंस कितनी है, डी, यानी कि हम लोग की फाइनल इमेज वी जो बनेगी वो डी होगी। तो हम लोग कहेंगे क्या, बेसिकली 1 बाय एफ, 1 बाय एफ ई, है ना, चलो इसको रखते हैं बाद में, 1 बाय यू माइनस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। एफ हम लोग का इस वाली लेंस का कितना है, एफ ई है ना, इसको हम लिखेंगे क्या, 1 बाय एफ ई बराबर 1 बाय डी, 1 बाय माइनस डी माइनस 1 बाय माइनस यू, ठीक है, 1 बाय माइनस यू, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाय एफ ई, है ना, ये इधर प्लस बन जाएगा, इसको इधर फिक्स देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाय डी, है ना, 1 बाय डी, और क्या बन जाएगा ये हमारा, साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 1 बाय यू, ठीक है, 1 बाय एफ बराबर 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय माइनस डी माइनस 1 बाय माइनस यू, ठीक है, इसको इधर भेजा, इसमें प्लस लग गया, ठीक है, तो यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यू फाइनल हमारा बराबर आ जाएगा किसके, एफ ई इंटू डी डिवाइड बाय एफ ई प्लस डी, एफ ई प्लस डी, इसके बराबर आ जाएगा हमारा यू ई। अब हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, यू ई को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एफ ओ बाय माइनस यू, यानी कि माइनस एफ ई डी इंटू एफ ई प्लस डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी को अंदर भेज दो, डी को अंदर भेजेंगे तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस एफ ओ बाय एफ ई, डी को अंदर भेजेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, डी से डी डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो ये हम लोगों का ये फाइनल मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी, और इसमें हमारा कितना आ रहा था, माइनस एफ ओ बाय एफ ई, इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और इसमें आ रहा है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, है ना, कितना आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन अब नहीं पुट करना, हम लोग को साइन ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी पुट कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए अब दोबारा साइन नहीं पुट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल अब क्या कर लिया, ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया हमारे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर, और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमारी मैग्नीफाइंग पावर। तो होपफुली पार्ट समझ में आया होगा। इसमें हम लोग नॉर्मल वही सेम चीज, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब मैक्सिमम दूरी कब तक देख पाएंगे, मैक्सिमम दूरी इंफिनिटी पे इमेज दिखेगी, इंफिनिटी पे इमेज तब बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमारे फोकस पे, और नियर पॉइंट का मतलब हमारी इमेज जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए डी पे, तो डी पे इमेज बननी चाहिए, उसके लिए हम यू निकाल लेंगे, और यू को हम क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगी कुछ हमारी मैग्नीफाइंग पावर की इस तरीके से, ठीक है। तो होपफुली पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग एक इसकी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो बोल रहे हैं ना नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, इसमें हमारी क्या होती है, ये हमारी रिलैक्स्ड आई लीस्ट स्ट्रेन, है ना, हम लोग आराम से देख सकते हैं, ऐसे बिना कोई दिक्कत के आराम से जितनी दूर हो देख सकते हैं। और हमारे पास नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब ऐसे आंख एकदम ऐसे करके ऐसे पास से देखना पड़ेगा, है ना, तो वो होता है हमारा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, है ना, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट
और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर रिलैक्स आई है तो इसमें हमारी स्ट्रेन आई होगी, यानी कि बेसिकली क्या होगा इसमें हम कर सकते हैं। और देखो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमारा बेसिकली हमारी आंख बहुत क्लोज है, किसके, हमारे इंस्ट्रूमेंट के आंख बहुत क्लोज है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, हम अगर क्या करें, अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस पे भी कोई ऑब्जेक्ट दिख जाएगा ना, अगर हमारे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में अगर हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस पे भी, जैसे हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करके हम लोग ऐसे आंख लगा के ऐसे ऐसे करके देखते हैं, तो हमें अगर, हमें ये थोड़ी ना चाहिए कि हम ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के बहुत दूर इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस पे भी दिख जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो नॉर्मल, हम नॉर्मली यूज करने के लिए, नॉर्मल यूज में हमारा जो है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ही आता है। मतलब इसको हम, ये हमारा है नॉर्मल एडजस्टमेंट की, मतलब हम नॉर्मली एडजस्ट कर रहे हैं कि हमारी आंखें कम स्ट्रेन पे रहे। और नॉर्मली यूज करने में हम लोगों को, नॉर्मली यूज जब हम करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब हम नॉर्मली यूज किस वजह से करते हैं, ताकि हम माइक्रोस्कोप से अपने ऑब्जेक्ट को कम से कम इतना तो देख सकें कि वो हमें अपनी आंखों से मिनिमम दूरी पे दिखाई दे मैग्नीफाइड तरीके से। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली है नॉर्मल यूज, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल यूज का मतलब है ये हमारे नॉर्मल यूज में आ रही है कोई चीज, नॉर्मल यूज में आ रही है मतलब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किस लिए कर रहे हैं, हम उसको नॉर्मली किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम उसको आराम से, जो भी हमारा दिख नहीं रहा था पहले ऑब्जेक्ट ऐसे आंखों बड़ों के देखना पड़ रहा था, है ना, तो अब हम कैसे देख सकते हैं उसको, हम थोड़ा सा हाँ मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। एटलीस्ट हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पे, मतलब डी डिस्टेंस पे भी आराम से देख सकते हैं, हमें बहुत मैग्नीफाइड तरीके से दिखाई देगी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमें बहुत आराम से दूर दूर तक आराम से हमें दिख रहा है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट और नॉर्मल यूज में डिफरेंस पता होना चाहिए। और एटलीस्ट आईएससी हम लोगों के बैच के लिए उसमें नॉर्मल यूज का मीनिंग जो है उसको यही दे रखा है हमारे सिलेबस में, कि नॉर्मल यूज का मीनिंग है बेसिकली नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल यूज का मीनिंग है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट कुछ अलग चीज है, इसमें हमारी रिलैक्स आई होती है ना। तो अगर ये, अगर हो सकता है ये टर्म ना लिख के आए, ये टर्म लिख के आए, है ना, कि रिलैक्स आई वाला टर्म लिख के आए। रिलैक्स आई में ये सोच लेना नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है तब वाला डिराइव कर देना, और नॉर्मल यूज की बात हो रही है तब इसका डेरिवेशन कर देना। नॉर्मल यूज इसमें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन में होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन में, है ना, तो हम नॉर्मली यूज करते हैं इस केस में, है ना। तो ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारी बुक में भी यही लिखा है जनरली, और प्लस एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें भी यही लिख के आता है टर्मिनोलॉजी। तो ये अगर नहीं लिखा है, मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया, क्योंकि जेई की पढ़ाई की उसमें जनरली इसी के हिसाब से बताते हैं, है ना। बट इसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। बोर्ड के लिए ये वाला चीज जो है ये प्रेफरेबल है। तो अगर कंफ्यूजन हो कि भैया आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट बता दिया, नॉर्मल यूज बता दिया, कंफ्यूज हो गए, तो ये वाला भूल जाओ। मैं कहता हूँ ये वाला भूल जाओ, तुम याद रखो, ठीक है, सिंपल, है ना। अपने एग्जाम के लिए बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो याद रखो, वरना मैंने दोनों को बता दिया। नॉर्मल यूज का मीनिंग क्या है, नॉर्मल यूज का मतलब हम हमारे नॉर्मल यूज में, हमारे काम में नॉर्मली काम आ रहा है, पहले हमें दिख नहीं रहा था अब हमें दिखना चालू हो गया, तो नॉर्मल काम में आ रहा है हमारा क्या, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, कि हमें एटलीस्ट दिखना तो थोड़ा बहुत चालू हो गया है ना। इसकी वजह से नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जब हम माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब हमारी आंख लीस्ट स्ट्रेन में है, कि हमें एडजस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, इसमें यूज आराम से कर सकते हैं, इसमें हम एडजस्ट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें यूज इजीली है ना। तो दोनों में ये फर्क है बस, बाकी होपफुली ये पार्ट समझोगे। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में बढ़ते हैं। तो वैसे वैसे ये वाली वीडियो भी ठीक ठाक बड़ी हो गई, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं इसको मैं सोच रहा कि मैं ये वाली इतनी रखूं, है ना। ऑप्टिकल मैंने सोचा तो यही था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स साथ ही साथ कर लेंगे, बट क्योंकि ये वाली भी ठीक ठाक बड़ी हो गई है, क्योंकि इसके भी दो पार्ट्स हो गए, क्योंकि एक तो कट गया था बीच में से, है ना, एंड ये उसके साथ तो 1 घंटे की ऑलमोस्ट ही हो गई है, तो मैं इसको अलग रख रहा हूँ एंड वेव ऑप्टिक्स के अलग बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। आप मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।